नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आज मैं यहाँ पर आप सभी के लिए भवानी अष्टकम लेकर आई हूँ, जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है। इसे गाने के बाद मैं इसकी पूरी घटना बताती हूँ, यह किस प्रकार रचा गया। चलिए आरंभ करते हैं। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धावपारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशः प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न जगध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च श्रोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्यः प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निषेधेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाशीर्णदीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इति श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा कृत भवानी अष्टकम संपूर्णम। तो मित्रों, जैसे कि मैंने कहा था, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये अष्टकम उन्होंने रचा कैसे। आदिगुरु शंकराचार्य जी तो शैव मत के समर्थक थे। तो जब वो एक बार कश्मीर जाते हैं शाक्त मत का खंडन करने के लिए, वहाँ पर किसी तांत्रिक ने उन पर मारण कर दिया था। क्योंकि इतने बड़े साधक थे शिव के, तो मारण से उन्हें दस्त लग जाते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है, तो उनका शरीर बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बहुत ही जर्जर हो जाता है। तब माता एक वृद्धा का रूप धारण करके वहाँ आती हैं। माता आकर ही भिक्षा मांगती है, तो उनके शिष्य बाहर आते हैं। उनके शिष्य कहते हैं कि आप लीजिए, तो माता मना कर देती है। माता कहती हैं कि मुझे आपके गुरु से ही भिक्षा चाहिए, अन्यथा मैं चली जाऊँगी। तब जब शिष्य ये बात जाकर गुरुदेव को, मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जी को बताते हैं, शंकराचार्य जी उनसे कहते हैं कि उनसे कहिए कि उनका जो गुरु है वो बहुत ही शक्तिहीन अवस्था में पड़ा हुआ है, तो वो बाहर आके भिक्षा नहीं दे सकता।
तब जब ये बात शिष्य आकर वृद्धा स्वरूप माता को बताते हैं तो माता कहती है जो यहाँ पे शाक्त मत का खंडन करने के लिए आया है वो कह रहा है उसके शरीर में शक्ति नहीं बची। ये बात सुनते ही आदिगुरु शंकराचार्य समझ जाते हैं ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य जी गिरते पड़ते किसी तरीके से बाहर आते और चरण पकड़ लेते हैं साष्टांग दंडवत की माता आप कौन हैं, आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। तब माता अपने वास्तविक स्वरूप में आती हैं और उसे बताती हैं कि शिव शक्ति भिन्न नहीं है। तब आदिगुरु शंकराचार्य जी रोते रोते भवानी अष्टकम की रचना करते हैं और उसके बाद उन्होंने इतने सुंदर सुंदर रचनाएं रची हैं माता की, ललिता पंचकम, सौंदर्य लाहिरी, क्षमा देवी क्षमा प्रार्थना और बहुत सुंदर सुंदर उसके बाद उन्होंने स्रोत रचे हैं माताओं के, अन्य आदि देवी देवताओं के भी। तब उन्होंने कृष्ण के, राम के, उसके पश्चात वो सभी के संप्रदायों को समर्थन करने लगे। शंकराचार्य वास्तव में वही होते हैं जो सार्वभौम, जो सभी की सत्ता को स्वीकारते हैं। ये सब वैसे भी परब्रह्म है, श्री हरि, भोलेनाथ, माता आदिशक्ति, श्री गणेश, ये सब परब्रह्म की श्रेणी में आते हैं। तो ये था भवानी अष्टकम और उसके रचने की घटना। आशा है आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको इसी प्रकार सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। प्रयास करूँगी कि इसमें मैं रेगुलर बनी रहूं। आप सभी की गुप्त नवरात्रि अच्छे से व्यतीत हो, आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें, प्रभु भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम अगले आख्यान के लिए। जय सिया राम।